हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है जो वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में ही क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें काफी सारे आपको थॉट प्रोसेस मिल जाएंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर मिल जाएंगे। बट इसको अगर एक अलग क्वेश्चन के साथ में रिलेट करके समझाए तो समझना बेसिकली ज्यादा इजी होगा। अब बात करते हैं कैसे। तो कभी भी ट्रांसफार्मर क्या एक तरह से आप बोल सकते हो जो पावर सोर्स है, हाँ इट्स ओके, जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा है, बट सोर्स है। वहां ये क्लियर नहीं है जो सामने जो आप लोड यूज करने वाले हो वो क्या यूज करने वाले हो। क्या वो रेजिस्टिव यूज होगा, रेजिस्टिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा या इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, इन चीजों पे बात करने से पहले डिस्कस ये कर लेते हैं जो कोई भी अगर पावर सोर्स होगा दोस्त, कोई भी पावर सोर्स अगर है तो वो किलोवाट या वॉट में आपने उसका रेटिंग नहीं देखा होगा। किसी भी पावर सोर्स का रेटिंग या तो एम्पियर में मिलेगा आपको या तो केवीए में मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, यूपीएस, आप यूपीएस लेते हो उसका भी वीए या फिर केवीए में आपको उसका रेटिंग मिलेगा। आप डीजी की बात करते हैं, डीजल जनरेटर, उसका भी किलोवाट में नहीं मिलकर के केवीए में आपको उसका रेटिंग मिलेगा। बात कर लेते हैं सपोज कोई बैटरी, बैटरी में आपको एएच लिखा रहता है ना कि वॉट लिखा रहता है। एएच लिखा हुआ रहता है ना कि वॉट लिखा रहता है। मतलब कोई भी पावर सोर्स है तो वहां किलोवाट क्लियर नहीं किया हुआ है, कहीं भी उसमें ये नहीं लिखा हुआ है जो इतना किलोवाट का लोड लेगा। बट व्हाई, इन चीजों से आपको मल्टीपल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, डीजी का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, यूपीएस का रेटिंग केवीए में क्यों होता है। अब बात करते हैं जो कि हमारा जो लोड होता है वो लोड तीन टाइप का होता है। एक लोड होता है हमारा कैपेसिटिव, दूसरा होता है इंडक्टिव, तीसरा होता है रेजिस्टिव। अब इन तीन टाइप के लोड पे बात करते हैं। जब कोई मैन्युफैक्चरर हमारा ट्रांसफार्मर को डिजाइन करता है तो उसे यह पता नहीं होता है जो हम इस पे क्या लोड चलाने वाले हैं, या अगर शुरू में हम उसको डिक्लेयर करके भी दे दें तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारा प्लानिंग चेंज हो सकता है। हो सकता है हमने इंडक्टिव लोड के लिए लिया हो और उस जगह हम कैपेसिटिव लोड या फिर रेजिस्टिव लोड यूज करें। इस केस में होता क्या है, तो देखिए अगर उसने 1000 वॉट लिख करके अगर ट्रांसफार्मर बना दिया, या सॉरी 1000 किलोवाट लिख करके ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया गया, उस केस में अब सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटिव। कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड में अगर है कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड हमारा पावर फैक्टर लीडिंग के लिए काम करता है, पावर फैक्टर लीड करता है वो। इंडक्टिव लोड है, सपोज एक मोटर आप रन कर रहे हो, एक मोटर रन कर रहे हो, तो मोटर क्या कर रहा होता है उस टाइम में, जो कि मोटर 0.8 पावर फैक्टर के अप्रोक्स पे डिजाइन किया हुआ है। अब अगर पावर का फॉर्मूला हम देखें तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव आ जाता है। जी हाँ, कॉस फाइव वही हमारा पावर फैक्टर वाला कॉस फाइव। अब यहाँ पे कॉस फाइव की वैल्यू अगर मोटर के केस में देखें, जो कि अगर मोटर है हमारा तो 5 किलोवाट की मोटर है, ठीक, तो 5 किलोवाट की मोटर है, इसको ऐसा समझें क्योंकि मोटर अगर हमारा ले रहा है 10 एम्पियर 440 वोल्ट पे, तो हम इसको 440 इंटू 10 इंटू 0.8 करेंगे। बट यही लोड अगर हमारा हीटर का है, रेजिस्टिव लोड है, तो इस जगह पे हम करेंगे P इज इक्वल टू वोल्टेज अगर 440 रखें इंटू 10 इंटू, चूंकि रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, उस केस में वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसको अगर देखें तो यहां पे पावर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4400 वॉट। वही अगर यहां आएगा तो यहां वैल्यू इसके कंपेयर में डिक्रीज हो जाएगा। तो
अब हमारा ये क्लियर नहीं है जो कि सामने हम क्या लोड चलाने वाले हैं, तो उसमें ये cos फाई यहां से निकल जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर क्या रहने वाला है वो क्लियर नहीं है। तो बच जाता है VA, क्योंकि VA पे हम पावर को क्लियर नहीं मान सकते हैं बिना पावर फैक्टर इंक्लूड किए हुए, तो हम VA ही उसका रेटिंग रख देते हैं। VA बोले तो वोल्ट एम्पियर। अब अगर कोई छोटा सा यूपीएस है तो उसको हम बोल देते हैं 600 VA, बट अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो 1 kVA। सेम एज हमारे ट्रांसफार्मर होता है, डीजी होता है 5 kVA, 10 kVA, या इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर होते हैं 1000 kVA, 1500 kVA। डीजी सेट हैं हमारे अलग अलग रेटिंग के हैं, 750 kVA। तो अलग अलग kVA आप गौर करो, कोई भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तो हमेशा ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग पूछा जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग kVA में क्यों होता है, बट उसको उलट करके आप ये भी देख सकते हो जो डीजी का रेटिंग भी तो kVA में ही होता है, कहीं पे भी वॉट या किलोवाट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका एक लाइन में क्लियर आंसर ये है, जो कि कभी भी ट्रांसफार्मर का जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो ये डिक्लेयर नहीं होता है, जो कि वहां जो लोड कनेक्ट होगा वो रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। उस केस में पावर फैक्टर फिक्स नहीं होता है, और पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग पावर का वैल्यू चेंज होगा। इसके लिए ट्रांसफार्मर का माफ कीजिएगा, इसके लिए ट्रांसफार्मर का वैल्यू हमेशा केवीए में रखा जाता है, ना कि किलोवाट में रखा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।